हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देवारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हो, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ला रहे हो एंड लाइफ में बहुत खुश हो। जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं वो आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसका सोल्यूशन कर रहे हो एंड लाइफ में बहुत स्टेबल तरीके से आगे भी बढ़ रहे हो। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस है वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप लोग वीडियोस को कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियोस को अगर रेजोनेट हो रहे हैं डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी जान पहचान किसी के साथ भी वीडियोस रेजोनेट हो रहे हैं डेफिनेटली उसके साथ भी शेयर कीजिए। उसका भी जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड आपका भी वो जो एक फेवर है वो आपके लिए भी एनर्जी काउंट हो जाएंगे। ओके एंड अगर आपको लाइक ये वीडियोस रेजोनेट हो रहे हैं या फिर खुद के लिए आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। मेरे या मेरे टीम आपको कनेक्ट कर देंगे। वो पेड कंसल्टेशंस होगा जिसके भरोसे आप कोई भी अपने लाइफ का मेजर डिसीजन ले सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जोडियक स्पेसिफिक नहीं है। जिस भी टाइम ये रीडिंग आपके पास आ रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से, उसी टाइम के लिए वो मैसेज एप्लीकेबल होगा, आपसे रेजोनेट होगा। जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लीजिए, जितना नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरे किसी का काम हो जाएगा। उसको ज्यादा पर्सनली खुद के साथ अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है, हर दिन की तरह आज के जो वीडियो में हम रीडिंग करेंगे वो एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। 2 पाइल में से आप एक पाइल को चूज करना, जिस भी पाइल के साथ या फिर जिस भी पाइल के तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहे हैं, जिस भी पाइल आपको इंट्यूटिवली बुला रहे हैं, आपको लग रहे हैं ये पाइल आपके लिए है, वो पाइल को आप चूज कीजिए एंड उसी का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। ये टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक में ये रीडिंग हम करेंगे वो है आपके अभी के सिचुएशन एट प्रेजेंट जो चल रहे हैं एंड इसके आगे के लाइफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं, उसी के बेसिस में हम ये रीडिंग करेंगे। लाइक प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है एंड आप अपने लाइफ में अपकमिंग टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ से, उसी के लिए ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। पाइल को चूज करो एंड रीडिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट हो जाओ। मैं जो टाइम स्टैम्प्स है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर लीजिए। अपने जो टाइम, अपने जो पाइल चूज किए हैं आप उसको आप चूज कर लो एंड उसके बाद आप अपने जो टाइम स्टैम्प है उसी में डायरेक्ट चले जाइए, आपको अपना जो पाइल है वो दिख जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से आपको 2 पाइल मैं दूंगी, 2 कार्ड्स मैं दूंगी। इनमें से आपको एक कार्ड अपने लिए चूज करना होगा। ओके, सो ये 2 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आप चूज करो। जिसके तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहे हैं उसके तरफ आप चूज करो, जो आपको लग रहे हैं कि आपके लिए ठीक है या फिर इसी कार्ड में आपका आंसर छुपा हुआ है उसको आप चूज करो एंड डेफिनेटली वो कार्ड आपके जो इश्यूज है, आप जिस क्वेश्चन से ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। तो कार्ड को चूज करो इंट्यूटिवली। ओके, कार्ड चूज हो गया है आई गेस। जिन्होंने ये कार्ड चूज किए हैं उनके लिए फूल आया है, द फूल, एंड जिन्होंने ये कार्ड को चूज किए हैं उनके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड के लिए फूल, सेकंड कार्ड के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले फूल की रीडिंग हम करेंगे। जिन्होंने द फूल को चूज किए हैं उनका रीडिंग हम करेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स को बाद में रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो पाइल 1 द फूल जिन्होंने चूज किए हैं उनके अभी लाइफ में क्या चल रहे हैं वही हम चेक करेंगे एंड उनके लाइफ में आने वाले टाइम क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। हो सकते हैं आप अपने लाइफ में कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने के कोशिश में हो, या फिर लाइफ बहुत कुछ आपके स्टक एनर्जीज में रहे हैं एंड वहां से आप कुछ नया वाला एनर्जी प्लान कर रहे हो, जहां से आपको लग रहे हैं कि बहुत हो गया है, अब मुझे फाइनल कोई स्टेप, कोई एक्शन लेना चाहिए, या फिर मैं बहुत दिनों से अपने जो एनर्जीज में है स्टक हूं एंड यहाँ से मुझे फ्रेश बिगिनिंग करना है किसी से पूछकर। तो आप कोई नया शुरुआत के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके लाइफ में कोई नया शुरुआत आने वाले हैं। तो चलिए, फूल जिन्होंने चूज किए हैं उनके लिए हम रीडिंग करते हैं। ओके, इसको कवर करते हैं।
बॉटम में पेज ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने द फूल को चूज किए हैं, आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल, कार्ड सबके लिए विजिबल है आई थिंक। जिन्होंने द फूल को चूज किए हैं, मैंने पहले ही बताया कि हो सकते हैं आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहे थे, एक चैप्टर आपके लाइफ में चल रहे थे जिस चैप्टर में आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे थे, लोगों के साथ आपका प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था, या फिर किसी ने आपको धोखा देकर चले गए हैं, किसी के ऊपर भरोसा करके आपको चोट मिला है, आपको लगा था ये इंसान जो है ये आपके लिए बहुत सही है, एंड उसी के बेसिस पे आप उन पे भरोसा किए थे, एंड लाइक उन पे भरोसा करते हुए आप कोई डिसीजन लिए थे, कोई काम शुरू किए थे, या फिर कोई ऐसा मतलब चीज में आप एंगेज हुए थे जहां से आपको धक्का मिला है, जहां से आपको रिग्रेट हुआ है, इमोशनल स्ट्रेस मिला है, आपको अनसेटिस्फैक्शन मिला है, एंड आप बहुत ही लाइक उस सिचुएशन में अभी भी स्टक हो एंड खुद को वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहे है कि मैं जो ये फेज है मेरे लाइफ के, यहां से मैं खुद को रिलीज नहीं कर पा रही हूं या फिर कर पा रहा हूं, एंड ये जो मेरे दिमाग में बैठ गया है, या फिर ये जो इंसिडेंट है जो मुझे बार बार नॉक कर रहे हैं, ये इंसिडेंट मेरे लाइफ से जा ही नहीं रहा है, एंड मैं कहीं ना कहीं इसी में खुद को स्टक करके रखा हूं, मैं किसी भी तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूं। लाइक आपका जो फोकस है यहाँ पे डाइवर्ट होने की दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में भ्रम आ रहे हैं, कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, इल्यूशंस आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। आप इस सिचुएशन में खुद को स्टक रखोगे या फिर बाहर निकालोगे, आपको इस इंसान में भरोसा करना चाहिए या फिर ये इंसान सुधरेगा, आपके लाइफ में कोई चेंजेस आएगा कि नहीं, तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहे हैं, जहां से आप सोचते सोचते इमोशनली थक गए हो, या फिर आपको लग रहे हैं कि मुझसे और हैंडल नहीं किया जा रहे हैं, या फिर मैं और ज्यादा यहाँ पे नहीं रह पा रही हूँ, यहाँ से मुझे खुद को रिलीज करना होगा। ठीक है, तो आप में वो जो खुद को फ्री करने का एक एनर्जी है, खुद को जो लाइक ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जीज है, वो आप में ग्रेजुअली डेवलप होगा अपकमिंग टाइम में। ठीक है, जो स्टकनेस आपके एनर्जी में था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो स्टकनेस आप में था, तो वो ग्रेजुअली फिनिश होगा, आपको नया उम्मीद दिखेगा, नया उम्मीद मिलेगा, आपको लगेगा कि यस और हो गया है, मुझसे और झेला नहीं जा रहे हैं, अब मुझे कोई फ्रेश स्टेप लेना होगा, मुझे अपने बारे में सोचना होगा, मेरे लिए कौन सा अच्छा है मुझे ही देखना पड़ेगा, मेरे लिए कोई दूसरा आकर सोचेगा नहीं, या फिर मैं जब तक खुद को रिलीज नहीं करती हूँ या फिर रिलीज नहीं करता हूँ, मुझे कोई नहीं रिलीज कर पाएगा। तो यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपने आप के साथ एक कंसल्टेशन होना, लाइक खुद को समझाना कि मेरे लिए कितना सही है, कितना गलत है, मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही था। तो लाइक खुद के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशंस होना, खुद के इनर माइंड के साथ डिस्कशंस होना, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में डिस्कशंस होना। किसी किसी के लिए हो सकता है आप किसी के नियर एंड डियर वन के साथ, या फिर आपके मेंटर के साथ, या फिर जिसको आप गुरु मानते हो उनके साथ, या फिर जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो उनके साथ आप कोई डिस्कशन कर सकते हो अपने लाइफ के सिचुएशन के बारे में, या फिर रिलेशनशिप के सिचुएशन बारे में, या फिर करियर के सिचुएशन के बारे में। तो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, आप हो सकते हैं खुद के साथ डिस्कस करो, लाइक खुद के साथ बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था, कौन सा स्टेप सही था, कौन सा गलत था, अपकमिंग टाइम में कैसे खुद को यहां से बाहर निकलना है, या फिर खुद में क्या क्या चेंजेस आना जरूरी है ताकि खुद में सेल्फ डेवलपमेंट आए। ठीक है, तो ये आप खुद के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपके कोई नियर एंड डियर वन, या फिर आपको जिस पे भरोसा ज्यादा है कि उससे आपको गलत सुझाव नहीं मिलेगा, वो आपको सही सुझाव देंगे, तो वैसे किसी इंसान के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो एंड अपने लिए कोई उपाय बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो खुद में ज्यादा लाइक फोर्स मत करना। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत दिनों से चल रहे हैं, मुझको इमीडिएटली खुद को रिलीज करना है, ऐसा मत करना। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। मतलब आप जब ये डिसीजन लोगे कि मुझे यहाँ से खुद को बाहर रिलीज करना है, तब से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड ग्रेजुअली आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो एंड अपने आप को रिलीज कर पा रहे हो, कोई नया स्टेप ले रहे हो, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने फैमिली लाइफ में हो, अपने फाइनेंशियली हो। तो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत देना। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को बहुत फोर्स कर रहे हो, खुद को बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हो, इस वजह से कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो। तो
यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग आ रहे हैं, हेल्पलेस आ रहे हैं, कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी आ रहे हैं। लाइक आप ऐसा फील हो कि मुझे जैसे भी करके खुद को यहाँ से बाहर निकलना है एंड मुझे यहाँ पे और रहना नहीं है। तो ठीक है, तो आप ये डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो कि आपको जो भी सिचुएशन आपके लाइफ के में अभी है, चाहे कुछ भी फैक्टर में हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, अपने फाइनेंस हो, अपने कोई भी सिचुएशनशिप में हो, तो किसी भी एंगल से आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगा कि आप स्लोली ग्रेजुअली खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। एकदम से अगर कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लोगे तो वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, या फिर वो स्टेप के साथ खुद को एडजस्ट करने में आपको टाइम लग सकते हैं, तो और ज्यादा अपने लाइफ में कुछ कैओस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहे हैं कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आपके लिए प्रॉपर सही होगा, आपके लिए वो जरूरी है। जितना सिचुएशंस आप झेले हो उसके लिए ये डिसीजन बहुत बहुत जरूरी था, एंड यूनिवर्स के गाइडेंस के हिसाब से ही आप ये डिसीजन ले रहे हो। इतना दिनों तक झेलने के बाद अगर इस मुकाम पे आप पहुंचे हो कि आपको अभी डिसीजन लेना है, तो ये यूनिवर्सल गाइडेंस है, ये भगवान की तरफ से आपको इशारा है कि भगवान भी चाह रहे हैं अब खुद के बारे में आप सोचो, खुद के लिए कोई मेजर डिसीजन लो। तो इस वजह से ही आपके दिमाग में ये आइडिया आया है, ये स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट आया है, व्यू पॉइंट आया है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, कोई एक स्टेप मुझे लेना है, कोई एक काम मुझे शुरू करना है। तो डेफिनेटली उस पे काम करो, एंड उसमें ज्यादा खुद को लाइक दिन रात एक करके मत डालो। स्लो ग्रेजुअल हेल्दी प्रोसेस में जाओ। जितना हेल्दी प्रोसेस में जाओगे उतना लाइक खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल मेजर जगह बना पाओगे। जितना जल्दबाजी करोगे, जितना ओवर थिंक करोगे, जितना मतलब शॉर्टकट्स लोगे, वो शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, एंड आपके लिए वो हानिकारी भी होगा। ठीक है, तो ये था जिन्होंने पाइल 1 फूल को चूज किए थे। यहाँ पे किसी किसी के लिए नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि 7, 5, 15, 5 अगेन, 12, 8, 10 अगेन, 10 एंड 12 अगेन। किसी किसी के लिए 0 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस जैसे मुझे आ रहे हैं, वाटर साइन आ रहे हैं, एयर साइन आ रहे हैं, एंड फायर साइन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये हर एक जोडियक के लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट जिस भी जोडियक्स या फिर जिस भी साइंस मुझे यहाँ प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं, मैं वही आपको बताए। और नंबर्स भी जितना ये सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। ये कोई भी नंबर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है उसी के लिए है। ठीक है, बट जो नंबर्स मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई दिया है, मैंने वही आपको बताया है। जितना रीडिंग रेजोनेट हुआ है उतना लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए, वो किसी और का काम हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल में। जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए थे उसी के रीडिंग में हम जाएंगे। ओके, तो जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए थे, सेकंड कार्ड को जिन्होंने चूज किए थे, उन्हीं का रीडिंग हम अभी करेंगे। हो सकते हैं आप कोई फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में सोच रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, आपके लाइफ में कोई प्रमोशन आ सकते हैं, इंक्रीमेंट आ सकते हैं, कोई नया प्रपोजल आ सकते हैं, चाहे वो मैरिज प्रपोजल ही क्यों ना हो, ऑब्वियस कोई लव प्रपोजल भी आ सकते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ नया शुरुआत कर सकते हो। वो शुरुआत ऑब्वियस कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू होंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन, या फिर आपके पास कोई गुड न्यूज आने वाला है, जिस गुड न्यूज का एक्सपेक्टेशन आपको बहुत दिनों से था। आप यहाँ पे कोई टीनेज मुझे देख सकते हो, कोई टीनेज का इंसान जो कि अपने लाइफ का कोई अभी डिसीजन लेने के बारे में कंफ्यूज हो, एंड आपको लग रहे हैं कि मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए ताकि मैं कोई डिसीजन लूं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए थे उनके लिए ये रीडिंग है। Ten of Cups, 3 of Wands, Hanged Man, Judgment, 4 of Pentacles। बॉटम में आया है Ace of Wands, Wheel of Fortune, 4 of Cups।
जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हो सकते हैं कोई जॉब प्रमोशन इंक्रीमेंट ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो यस आपके लाइफ में कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकते हैं, कोई जॉब वाइज प्रमोशन आ सकते हैं, इंक्रीमेंट आ सकते हैं, प्रमोशन आएंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगे। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में जॉब स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, कोई नया जॉब के तलाश में हो आप, तो डेफिनेटली वो जॉब स्विचिंग, वो करियर में कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या फिर बिजनेस में कोई नया डील पाना, या फिर बिजनेस में आपको कोई नया स्कोप दिखाना, ऐसा चीजें आपके लाइफ में होंगे एंड वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा। आपको बहुत दिनों से वो इच्छा था, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे अगर ये मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई रिलेशनशिप भी आप चाह रहे थे, किसी के साथ शादी करना चाह रहे थे, किसी से प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लड़का जो है, ये लड़की जो है मुझे प्रपोज करेंगे या फिर ये इंसान मुझे प्रपोज करेंगे, आप बहुत दिनों से ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका इस वक्त पूरा होने का दिखाई दे रहे हैं एंड ये बहुत जल्द होगा। लाइक आप इनके साथ कोई फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो। कोई हो सकता है बेबी प्लानिंग करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से कंसीव करना चाह रहे थे, वो कंसीव करेंगे। कोई किसी का सेकंड चाइल्ड प्लान करना चाह रहे थे, वो सेकंड चाइल्ड भी प्लान होगा। किसी के लिए ट्विंस भी आ सकते हैं। कोई अगर सोच रहे थे कि मुझे मेरे ट्विंस हो जाए, मेरे कंसीविंग में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जितना होल्ड एनर्जी, स्टक एनर्जी है वो ग्रेजुअली मेरा खत्म हो जाए, मुझे कोई रिजल्ट दिख जाए, तो वो डेफिनेटली ये जो अपकमिंग टाइम है वो आपको देंगे। आप कोई मतलब ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग में जा सकते हो। वो ट्रैवल आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, या फिर आपको हो सकता है कभी टिकट्स नहीं मिलते हैं, कभी प्रोसेस होते हैं, लाइक आपको अब्रॉड जाना है या फिर कोई बाहर जाना है, आपको वो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले रहे थे, तो वो प्रोसेस अभी पूरा होने का दिख रहे हैं। अपकमिंग टाइम में आपका वो प्रोसेस पूरा होगा। अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है या फिर आपको अपने कोई डिसीजन पाना था, आपका कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, या फिर आपका कहीं पे कुछ ऐसा है जहां से आपको वो डिसीजन मिलना था, या फिर आप वेट कर रहे थे कब तक आपको वो मिल जाए, आपको वो डिसीजन मिल जाए, आपको वो प्रोमिनेंट आंसर मिल जाए, तो ये अपकमिंग टाइम आपको वो प्रोमिनेंट आंसर देंगे। किसी किसी के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा। बहुत दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स जो है मेरे बात नहीं सुनते हैं, भगवान जो है मेरा कोई बात नहीं सुनता है, मैं बहुत अकेला पड़ गई हूँ या फिर मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे चलूँ। तो यूनिवर्सल गाइडेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए हो सकते हैं। आपको हो सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपका नींद खुल जाए, आपको डिवाइन गाइडेंस मिले, आपको डिवाइन मैसेजेस के थ्रू आंसर्स मिले, ऐसा कभी किसी के लिए हो सकते हैं। किसी का लाइक फाइनेंशियल प्रमोशन भी हो सकता है। कोई अपने लाइफ का कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो, अपने लाइफ का फर्स्ट प्रॉपर्टी, घर खरीदना या फिर घर का जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो करना, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई नया स्कोप आ रहे हैं, जो स्कोप आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कोई नया जॉब हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस डील हो सकता है जिसमें आपका बहुत भारी प्रॉफिट हो एंड उसको आपको लग रहा था कि अगर ये डील मुझे मिल जाए, वो इंसान के साथ मेरा पार्टनरशिप हो जाए, तो ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो वो डेफिनेटली आपके लिए दिखाई दे रहे हैं कि आपको वो प्रॉफिट मिलेगा जो प्रॉफिट का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। बट येस, मैं बोल रही हूँ आपके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका काम बन जाए, आपका पैसा बढ़ जाए, आपका शादी हो जाए, आपका रिलेशनशिप हो जाए, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका अच्छा हो जाए, डेफिनेटली अच्छा होगा, बट उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे ना आप बहुत ज्यादा खुद को कभी कभी सप्रेस फील कर सकते हो। ठीक है, पैसा भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्डवर्क यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। जितना हार्डवर्क करोगे उतना भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, आपका बात सुनेंगे एंड आपका जो विशेस है वो ग्रेजुअली फुलफिल होते जाएंगे। आपके फैमिली लाइफ यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथन होने का मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कोई भी लाइक इश्यूज चल रहा था या फिर कोई कैओटिक एक्सपीरियंस चल रहा था, वहां से कुछ सॉर्ट आउट होने का मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो है आपको समझने लगेंगे, आपके साथ और ज्यादा बातें शेयर करने लगेंगे एंड दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट होने का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ओवर थिंक बहुत करते हो, वो ओवर थिंकिंग को छोड़ो। जितना ज्यादा खुद को प्रेयर में एंगेज करोगे, मैनिफेस्टेशन में एंगेज करोगे, उतना खुद के लिए और ज्यादा कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखाई दे रहे हैं कि
आपके लिए जो समय का चक्र है वो घूम रहे हैं, ठीक है। जो काम आप सोच रहे थे, जो प्रमोशन के लिए या फिर पोजीशन के लिए या फिर कोई बिजनेस डील या फिर कोई मैरिज प्रपोजल, जिसके लिए भी आप बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जीज में थे, वो आपका अभी से टाइम शुरू हो रहे हैं। ग्रेजुअली आप देखोगे आप जो चाह रहे थे उससे और गुना ज्यादा आपको मिला है, या फिर आपको इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि आपको मिलेगा, बट फिर भी आपको इतना सारा मिला है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो विशेस है, वो जो ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करने में खुद को बहुत ज्यादा एंगेज करोगे। कभी कभी बहुत ज्यादा काम करना ना कभी कभी हमारे लिए भी हेक्टिक हो जाते हैं, हमारे फैमिली के लिए भी हेक्टिक हो जाता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं है एंड काम ना करना भी ठीक ठाक नहीं है। तो काम करो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के फैमिली के लिए टाइम निकालो, एंड ऑब्वियस कि दोनों तरफ आप जब सब कुछ बैलेंस करोगे ना, लाइफ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे एंड प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद आएंगे। ट्रैवल की एनर्जीज मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रैवल की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है ट्रैवल करने जाओ या फिर कोई ट्रैवल करके आपके घर आए, आपके गेट टुगेदर का दिखाई दे रहा है, कोई फैमिली आए आपके घर में, या फिर आप कोई फैमिली के पास जाओ, फैमिली को बीच में एक गेट टुगेदर हो जाए, सबके बीच में एक हंसी खुशी माहौल क्रिएट हो। तो सबका एक हंसी खुशी वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो नंबर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट है वो है 14, 10, 3, 12, 11, 20, 8, 4, 1, 10। ये नंबर्स मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिखाई दिया है। जिसका डबल डिजिट है वो सिंगल कर सकते हो एंड ये रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे फायर साइंस, वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस ज्यादा दिखाई दिए हैं। अर्थ साइन बहुत ज्यादा, उसके बाद फायर साइन एंड वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये हर एक जोडियक के लिए है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी जो कार्ड्स यहाँ पे मुझे आए हैं उसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि कौन सा साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखाई दिया है, एंड ऑल्सो नंबर्स जो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आए हैं मैंने आपको बताया है। तो इसको ऐसा अपने से पर्सनली मत लेना कि ये नंबर्स मेरे से रेजोनेट नहीं हुआ है तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। अगर ये रीडिंग, ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, ये किसी न किसी का काम हो जाएगा। ओके, तो आज के रीडिंग यही तक था, पाइल 2 का यही तक रीडिंग था। आशा करती हूँ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिए। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, उसी में हम रीडिंग डेफिनेटली करेंगे एंड आपके साथ वो रीडिंग शेयर करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, एंड जिसको पेड कंसल्टेशंस चाहिए, अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन, कोई ऐसा एनर्जी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको इन डिटेल जानना है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ऑल्सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, एंड डेफिनेटली आप मेरे साथ कंसल्ट करके अपने लाइफ का कोई भी सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना जो रीडिंग है, अपना जो वीडियो है यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा, तब तक सब लोग अच्छा रहो, खुश रहो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो, तरक्की करो, सब मिलकर खुश हंसी खुशी रहो। जय माँ दुर्गा।